हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे मोशन। इसका हमने लेक्चर 1 पढ़ लिया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ मोशन, स्पीड और वेलोसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन की, यानी कि मोशन के कितने टाइप होते हैं। मोशन के 2 टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करे या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, तो वो हो गए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि जैसे कोई पाथ है ए और ये बी और ये हो गया सी। अगर कोई बॉडी कवर कर रही है ए से सी जा रही है और सी से बी जा रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है और दोनों के बीच का टाइम भी सेम है कवर करने का, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रही है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, अगर ए से सी के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और सी के बी से सी के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, यानी कि डिस्टेंस अनइक्वल हो गए और टाइम सेम है, तो अनयूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। या अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम इंटरवल यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है ए टू सी में और सी टू बी में कम लग रहा है, तो यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज़ ही अनइक्वल हो, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक हो गया यूनिफॉर्म जहाँ पर इक्वल हो और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पर एक चीज़ भी अनइक्वल हो सकती है और दोनों चीज़ भी अनइक्वल हो सकती है। ये होता है मोशन के टाइप। अब हम बात करते हैं इनकी ग्राफ की। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है डिस्टेंस और टाइम का, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक इक्वल वाला पाथ कवर कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म का कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो इसका जो पाथ होता है वो कर्व में आता है, इसका जो ग्राफ होता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक स्पीड की। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि जो हमने डिस्टेंस पढ़ा पिछले लेक्चर में उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो मिलती है हमें स्पीड। स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड। इसकी जो बिगर यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आर होती है, जैसे कि डिस्टेंस की बिगर यूनिट थी किलोमीटर और आर की बिगर यूनिट टाइम की बिगर यूनिट होती है आर, तो ये होती है इसकी बिगर यूनिट। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। इसको जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए वो होता है स्पीडोमीटर, जैसे कि हमने डिस्टेंस में पढ़ा था ओडोमीटर, ऐसे ही स्पीड में जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है स्पीडोमीटर, जो कि बाइक में लगा हुआ होता है, कार में लगा हुआ होता है, इन सब में लगा हुआ होता है। स्पीड के 4 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, जैसे कि अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, सेम यूनिफॉर्म स्पीड होती है। सेकंड होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जब इक्वल डिस्टेंस हो और अनइक्वल इंटरवल हो या अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल हो, तो ये हो गए नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि अलग अलग ए से सी डिस्टेंस अलग अलग हो रहे थे, डिस्टेंस अलग अलग हो रहे तो टाइम सेम हो गए, और अगर टाइम सेम हो रहे हैं तो डिस्टेंस अलग अलग हो, या फिर दोनों चीज़ ही अलग अलग हो, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड जो स्पीड का टाइप होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस यानी कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि जैसे कि कोई पाथ है ए से बी तक, अगर हम पूछे कि इस पॉइंट पर कितना डिस्टेंस कितनी स्पीड है, तो वो होती है एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीड पूछी जाए तो। एक होती है एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड ऐसा होती है कि ए से सी गया, सी से बी गया, तो यहाँ पर स्पीड कितनी थी, यहाँ पर स्पीड कितनी है, आगे गया तो वहाँ पर स्पीड कितनी थी, सबकी स्पीड अलग अलग हो रही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि एवरेज स्पीड कितनी हुई कार की, तो वो होती है टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया हो, तो वो हो गई हमारी एवरेज स्पीड। तो अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी।
यानी कि अगर हम स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दे तो वो हो जाती है वेलोसिटी। जैसे कि हम डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन ऐड कर देते तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता, यानी कि वहाँ पर खाली मैग्नीट्यूड ही तो चेंज बताता है वो डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड की तरह ही होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट बता दिया, वेलोसिटी बता दी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देती है, ठीक है। यानी कि स्केलर प्लस डायरेक्शन दोनों चीज दे रही है। वेलोसिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन ही हो गई डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। कोई डायरेक्शन भी बताया तो वो हो गई वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। जैसे कि स्पीड को बोल रहे थे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, अब वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट में हमें वेक्टर मिल रहा था तो इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम भी बोल सकते हैं। इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है वेक्टर, क्योंकि ये दोनों चीज बताती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो भी स्पीड की तरह ही हो गई, मीटर पर सेकेंड। इसका जो सिंबल होता है वो होता है वी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के टाइप की। वेलोसिटी के जो 3 टाइप्स होते हैं, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म, एक एवरेज। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही सेम वेलोसिटी होगी, लेकिन वहां पर हमें डायरेक्शन भी बताएगी, यानी कि अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जहां पर हमें डायरेक्शन भी बता दे वो हो गई यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। इसे हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। सेकंड हो गई हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल डिस्टेंस करे लेकिन अनइक्वल टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस करे इक्वल टाइम में, या फिर दोनों ही चीज अलग अलग हो सकती हैं। तो ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। उसको बोल रहे थे कांस्टेंट वेलोसिटी और इसको बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड टाइप होता है एवरेज, यानी कि टोटल, वहां पर बोल रहा था एवरेज स्पीड, ये हो जाती है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। अब हम कुछ नोट्स डालकर कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। जो वेलोसिटी है वो 2 तरह से चेंज हो सकती है। अगर स्पीड चेंज हो जाती है तो चेंज हो जाएगी, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो चेंज हो जाती है वेलोसिटी किसी भी बॉडी की। अगर स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल कब रहेगा, अगर कोई भी बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही है, कोई कार है वो सेम सीधे ही चले जा रही है, तो उसका स्पीड भी सेम और उसकी वेलोसिटी भी सेम, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं, तो वेलोसिटी वही होगी जो स्पीड हो गई। लेकिन अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है और वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव होती रहती है, तो वहां पर क्या होगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड हो गया स्पीड और वेलोसिटी का, वो हो जाता है सेम नहीं रहता है। जो स्पीड जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, जैसे कि हमारे साथ डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव और 0 हो सकता था, तो सेम यही डिस्टेंस जो हमेशा पॉजिटिव था और डिस्प्लेसमेंट जो था पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। डिस्टेंस इज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर था और उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये पॉइंट टू रिमेम्बर है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।